तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने निकाली है सीधे 5,000 अप्रेंटिस वैकेंसीज। जी हाँ, ग्रेजुएट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है। स्टाइपेंड मिलेगा 15,000 रुपये पर मंथ और सबसे अच्छी बात, ये पूरी तरह से ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट है। अगर आप बैंक जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ इस अपडेट में आखिर तक जरूर जुड़े रहें, क्योंकि आज मैं आपको एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और अप्लाई करने का कंप्लीट A to Z प्रोसेस बिल्कुल डिटेल में बताने वाली हूँ। अब देखिए, 5,000 वैकेंसीज ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, राइट? ये क्लियरली दिखाता है कि ये अपॉर्चुनिटी आखिर कितनी मैसिव है। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी BOB ने अपना अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज कर दिया है। और वैसे ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर करने वाली एक बहुत बड़ी नेशनल वाइड ड्राइव है। चलिए अब सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं, पैसा और ड्यूरेशन। ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम एग्जैक्टली 12 महीने के लिए डिजाइन किया गया है और इन 12 महीनों की ऑन द जॉब ट्रेनिंग के दौरान आपको हर महीने 15,000 रुपए का फिक्स्ड स्टाइपेंड दिया जाएगा। हालांकि इसमें कोई और अलाउंसेस या एक्स्ट्रा बेनिफिट शामिल नहीं होंगे, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग 1 साल के बेसिक फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ फील्ड में प्रैक्टिकली सीखने का ये एक सॉलिड कॉम्बिनेशन है। अब सबसे बड़ा सवाल, अप्लाई आखिर कौन कर सकता है? तो ध्यान से सुनिए, इस रिक्रूटमेंट के लिए आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना एब्सोल्युटली जरूरी है। फ्रेश ग्रेजुएट्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बस एक छोटी सी शर्त है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 4 साल से ज्यादा का वक्त नहीं बीता होना चाहिए। एक और जरूरी बात, अगर आप पहले अप्रेंटिसशिप्स कर चुके हैं या 1 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आप एलिजिबल नहीं हैं। और हाँ, अप्लाई करने से पहले गवर्नमेंट के NATS या NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इस स्टेप को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। एज लिमिट की बात करें तो कट ऑफ डेट तय की गई है 1 मई 2026। तो इस डेट तक आपकी एज कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 28 साल होनी चाहिए। पर अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं। गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको स्टैंडर्ड एज रिलैक्सेशंस भी मिलेंगे, जैसे SC या ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की एक्स्ट्रा छूट क्लियरली दी गई है। अगर हम स्टेट वाइज आंकड़ों पर एक नजर डालें तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज फिलहाल गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में दिख रही हैं। अकेले गुजरात में ही 960 सीट्स रिजर्व्ड हैं, उसके बाद यूपी में 764 और महाराष्ट्र में 580 सीट्स हैं। ये नंबर्स साफ दिखाते हैं कि इन स्टेट्स में बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑपरेशनल नेटवर्क कितना डेंस और स्प्रेड आउट है। हालांकि बाकी रीजन्स में भी अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल कम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मध्य प्रदेश में ही 136 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और जैसा मैंने शुरू में बताया, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस एक स्ट्रिक्ट रूल हमेशा याद रखिएगा, आप फॉर्म भरते वक्त सिर्फ किसी एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी को ही सेलेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको अपनी 3 प्रिफर्ड ट्रेनिंग लोकेशंस चूज करनी होंगी। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें 3 मेन हर्डल्स हैं जो आपको क्लियर करने होंगे। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। उसे क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एंड में एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। एक छोटी सी टिप, अगर आपने 10th या 12th क्लास में उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज पढ़ी है और आपके पास उसकी मार्कशीट अवेलेबल है तो बिंगो, आपको ये लोकल लैंग्वेज टेस्ट देने से सीधे छूट मिल जाएगी। ऑनलाइन एग्जाम के सब्जेक्ट्स पर फोकस करें तो पेपर में रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस से जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और उनके लिए 100 मार्क्स तय किए गए हैं। पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए आपको एग्जैक्टली 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी गुड न्यूज़, इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, 0 नेगेटिव मार्किंग। ये तैयारी कर रहे सभी एस्पिरेंट्स के लिए सच में एक बहुत बड़ा रिलीफ है। तो अब अप्लाई कैसे करना है? बहुत सिंपल प्रोसेस है। एप्लीकेशन की शुरुआत NATS या NAPS पोर्टल पर आपके रजिस्ट्रेशन के साथ होगी। वहां से एक बार एनरोलमेंट ID मिल जाए तो आप बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट या BFSI SSC पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फीस की बात करें तो जनरल और OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए फ़ी 800 रुपये है, जबकि SC, ST और विमेन कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये प्लस GST रखी गई है। याद रखिए, बिना सक्सेसफुल फ़ी पेमेंट के आपकी एप्लीकेशन वैलिड नहीं मानी जाएगी। डेडलाइंस का ध्यान रखना यहाँ बेहद ज़रूरी है। 19 मई 2026 से एप्लीकेशन पोर्टल ऑलरेडी खुल चुका है और फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख बस 8 जून 2026 है।
ये टाइट टाइमलाइन साफ इशारा कर रही है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितना फास्ट ट्रैक्ड है। लास्ट मोमेंट पर वेबसाइट पर हमेशा हैवी ट्रैफिक होता है, तो प्लीज वेट मत कीजिए, जल्दी अप्लाई करना ही सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट और एक्सपेक्टेशंस का रियलिटी चेक। नोटिफिकेशन में ये एकदम क्लियर किया गया है कि ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये स्ट्रिक्टली एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आपको परमानेंट प्लेसमेंट या बैंक जॉब की कोई गारंटी नहीं दी जाएगी। इस पूरे प्रोग्राम का मेन मोटिव सिर्फ आपकी स्किल बिल्डिंग और प्रैक्टिकल बैंकिंग ऑपरेशंस की ग्राउंड लेवल नॉलेज देना है। तो दोस्तों, ये थी बैंक ऑफ बड़ौदा अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी डिटेल। ऐसी ही वेरीफाइड रिक्रूटमेंट अपडेट्स और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशंस आगे भी आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस सेशन को लाइक करें और अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनसे भी ये गोल्डन चांस मिस ना हो। पर जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। क्या 15,000 के स्टाइपेंड वाली ये 1 साल की टेम्पररी ट्रेनिंग आगे चलकर एक परमानेंट बैंकिंग करियर का सॉलिड स्टेपिंग स्टोन बन पाएगी, या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है? सोचेगा जरूर और फैसला आपको खुद करना है। मिलते हैं अगले अपडेट में।